अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी में आपको लेकर चलते हैं एक पुरअसरार रेलगाड़ी की हैरत अंगेज सफ़र पर। यह कहानी मामूली नहीं है बल्कि एक ऐसे सुनसान और पुराने स्टेशन की दास्तान है जहां रात के अंधेरे में एक पुरअसरार रेलगाड़ी नमूदार होती है। इस गाड़ी के बारे में कहा जाता है कि एक कदीम राज अपने साथ लिए चलती है और जो भी इसका सामना करता है वो एक ना खत्म होने वाले खौफनाक सफ़र पर निकल जाता है। तो तैयार हो जाएं क्योंकि आज की कहानी आपके दिल की धड़कनों को तेज करने और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली है जहां हकीकत और ख्वाब का फर्क खत्म हो जाता है। रात का वक्त था और मैं जल्दी में था। काम से देर हो गई थी और शहर से वापस गांव जाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, रात की आखिरी रेलगाड़ी। मैं स्टेशन पहुंचा तो वो गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, धुंध में लिपटी हुई। गाड़ी की बोगियां बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कि बरसों से इस्तेमाल में ना हो, लेकिन वक्त ज़ाया करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने जल्दी से टिकट लिया और गाड़ी में सवार हो गया। अंदर का माहौल अजीब था, रोशनी कमज़ोर और मध्यम थी और हर चीज़ से एक कदीमी बू आ रही थी। गाड़ी की सीटें पुरानी मखमल से ढकी हुई थी और हर तरफ एक पुरअसरार सी खामोशी छाई हुई थी। मैंने एक गोशे में जगह बनाकर बैठने की कोशिश की, लेकिन महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। बोगी में सिर्फ चंद ही मुसाफिर थे और वो सभी अजीब से लग रहे थे। सामने बैठे एक बुजुर्ग ने अपनी नज़रें मुझ पर गाड़ रखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मुझे जांच रहा हो। दूसरी तरफ एक औरत अपनी सीट पर बेहरकत बैठी हुई थी, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो कुछ खौफनाक थी। मैंने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस गाड़ी के माहौल ने मुझे बेचैन कर दिया था। गाड़ी हरकत में आई और जैसे ही हमने स्टेशन छोड़ा, गाड़ी की खिड़कियों के बाहर का मंजर मुकम्मल तौर पर धुंध में डूब गया। कुछ ही देर बाद मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने मेरे कान के करीब सरगोशी की हो। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। गाड़ी के सफ़र के दौरान हर स्टॉप पर मुझे अजीबोगरीब जगहें नज़र आने लगी। कभी गाड़ी एक पुराने और सुनसान जंगल में रुकती, कभी किसी वीरान गांव में, लेकिन हैरत की बात यह थी कि कोई भी मुसाफिर वहां नहीं उतरता था। उन स्टॉप पर अंधेरे में कुछ साए हरकत करते नजर आते, लेकिन जैसे ही गाड़ी दोबारा चलती वो मंजर नज़रों से ओझल हो जाता। मैं खौफज़दा था और जल्द अज जल्द अपने स्टॉप पर पहुंचने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। अचानक गाड़ी के अंदर मौजूद बुजुर्ग ने मुझसे कहा, तुम्हारा स्टॉप आने वाला है, लेकिन शायद तुम यहाँ उतरना नहीं चाहोगे। मैंने उसकी बात पर गौर नहीं किया और जैसे ही गाड़ी ने एक वीरान कब्रिस्तान पर रुकने का ऐलान किया, मैंने फ़ौरन उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की वो नहीं खुल सका। पीछे मुड़कर देखा तो बोगी के तमाम मुसाफिर मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में इंसानी ज़िंदगी की कोई रमक नहीं थी, बल्कि वो जैसे जिंदा लाशें थी। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा ज़ोर से खोला, लेकिन दरवाज़ा खुलने के बजाय गाड़ी दोबारा चल पड़ी। अब मैंने खौफ से कांपते हुए महसूस किया कि गाड़ी मुझे अपने आखिरी स्टॉप की तरफ ले जा रही है, एक ऐसे मुकाम पर जहां से कोई वापसी नहीं है। जब गाड़ी अपने आखिरी स्टॉप पर पहुंची तो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि एक सुनसान और भयानक कब्रिस्तान था। कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और सर्द हवा चल रही थी। मेरे कदम जैसे जम गए थे और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी के दरवाजे बंद हो चुके थे। गाड़ी की खिड़कियों से वो तमाम मुसाफिर मुझे घूर रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। उस रात मैंने महसूस किया कि यह कोई आम गाड़ी नहीं थी, बल्कि ये मुसाफिरों को उनके आखिरी ठिकाने की तरफ ले जाने वाली एक पुरअसरार रेलगाड़ी थी। लेकिन उस रात का खौफ और वो पुरअसरार रेलगाड़ी आज भी मेरे दिल और दिमाग में नक्श है।